अगर लिस्ट ऐसी बनाई गई जिसमें इनकी मर्जी का बंदा सबसे टॉप पे हुआ, तो फिर उसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब की सीरियस रिजर्वेशन है वो आई हैं। और इसीलिए ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो लंदन में अब रुक गए हैं। शहबाज शरीफ साहब नहीं आ सकते, तो इस पर जज ने ये कहा, आम बंदा इस अदालत के अंदर साइल है, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर भी है, तो लिहाजा उनके साथ कोई अलग सलूक नहीं रखा जाएगा। ये जस्टिस मैथ्यू निकलन होते पाकिस्तान में तो ये पूरे निज़ाम को उल्टा करके रख देते। 13 तारीख को अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं देते तो फिर ये कटहरे में खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बरतानिया की अदालतों से भी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला मंजरेआम पर आया है। इरफान हाशमी साहब बरतानिया से इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा नजर इन्होंने रखी हुई। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इरफान साहब, सर हम लोग तो राहें ताक रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज भी वापिस पाकिस्तान नहीं आए। हालांकि उनका स्केड्यूल था कि वो आज पाकिस्तान वापिस आएंगे। अच्छा, यू वांट टू नो द रीजन क्यों नहीं आए? मैं आपको बता देता हूँ। एक तो तबीयत उनकी, जो पाकिस्तान के जो द न्यूज विच इज अराउंड के तबीयत सही नहीं थी, एयरपोर्ट जा रहे थे, तबीयत खराब हो गई। जी। लेकिन इसका ताल्लुक जो है उनकी तबीयत का, वो अगले आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर कहीं ना कहीं एक बोन ऑफ कंटेंशन पाई जाती है, और बातें आगे नहीं बढ़ रही। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक बुनियादी स्टेक होल्डर है इस पूरे निज़ाम की भी, इन इस इत्तेहादी हुकूमत की भी। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ रिजर्वेशंस हैं जरदारी साहब को। और अगर आपने कल देखा हो तो जब वो निकले वहां से, कोई अपनी चौथी मुलाकात करके शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से, और 2 दिनों में उनकी 4 मुलाकातें हुई, जो मीडिया पर रिपोर्ट भी हुई, लेकिन इससे पहले भी जो मुलाकातें हुई ऑफ द रिकॉर्ड भी, उसमें ये कहा गया था कल कि हम इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेंगे। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक इत्तेहादी जो है वो रूठ गए हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि हमने जो नून लीग के जराये से जब बात की है, तो एक चीज सामने आ रही है। आसिफ अली जरदारी साहब ने, आपको याद होगा कि रजीम चेंज का ये जो पूरे का पूरा एक मामला पाकिस्तान में हमने देखा, और फिर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला था, तो जरदारी साहब लाहौर में गए थे। और हम्म। फिर ये बाद में उन्होंने खुद ही कहा था कि मैंने शहबाज शरीफ से बात की, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि जी ए किमें होएगा। तो वो फिर अगर वो निज़ाम के मेन स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी जो रजीम चेंज के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो उन्होंने कार्ड्स प्ले किए, हम्म। लोगों को मनाया, और पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर किस तरह वो जाकर जो कुछ होता रहा सिंध हाउस के अंदर, तो अगर आप उन्हें इस पूरे प्रोसेस से अलग कर देंगे और उनकी बात नहीं मानेंगे, तो मेरा ख्याल है कि मामला खराब होंगे। और इस वक्त यही हो रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है, और जो नाम नून लीग की तरफ से दिए जा रहे हैं, या जो समझते हैं कि जिस लिस्ट में जो फार्मूला तय किया गया था कि जो लिस्ट आएगी उसमें जो मोस्ट सीनियर जनरल होगा उसको आर्मी चीफ लगा दिया जाएगा, तो उस लिस्ट में किस किस का नाम डालना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर लिस्ट ऐसी बनाई गई जिसमें इनकी मर्जी का बंदा सबसे टॉप पे हुआ, तो फिर उसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब की सीरियस रिजर्वेशन है वो आई हैं। और इसीलिए ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो लंदन में अब रुक गए हैं। अच्छा सर, इसके कुछ कुछ जगहों पर यह भी रिपोर्ट हो रहा था पाकिस्तान में, चूंकि इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा कि शायद उनके ऊपर बरतानिया के अंदर जुर्माना कर दिया गया, और जब तक वो 30,000 पाउंड वहां पर जुर्माना देते नहीं है वापस पाकिस्तान आ नहीं सकते। इसमें कोई सदाकत है? नहीं नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान तो सर वो जा सकते हैं जब मर्जी जाएं। ये एक उनकी तरफ से हरजाने किया गया था। एएनएल हतक इज्जत का दावा और हरजाने का दावा जो है उनकी तरफ से किया गया है। अब ये केस की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, ठीक है। आप अदालत गए और आप कहते हैं कि जनाब इस केस के ऊपर हमें स्टे दे दिया जाए जब तक हम चाहते हैं। मौकिफ इनके वकला की तरफ से ये अख्तियार किया गया था पाकिस्तान में, और यहाँ पर भी अदालत के अंदर भी, कि जनाब शहबाज शरीफ साहब मसरूफ हैं और उनके पास वक्त नहीं है कि वो रिप्लाई दे सके। इससे पहले भी ये होता रहा कि इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में चूंकि ये केस चल रहा है, तो अगर बरतानिया में केस कंटिन्यू होता है तो ऑब्वियसली इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये कह रहा हूँ, जो दलाइल भी दिए गए और जो मौकिफ और जिस तरह से केस को लीगल तरीके से लेकर चले, कि अगर पाकिस्तान में से पहले बरतानिया की अदालत फैसला सुना देती उस केस का जिस पर पाकिस्तान में इनको माफ कर दिया गया, इनके केस
खत्म हो गए और फिर एफआईए और नैब सारा जो हमारे सामने ड्रामा हुआ, तो फिर पाकिस्तान में अदालतें बाउंड हो जाती कि अगर बरतानिया की अदालत ने किसी को कह दिया कि तुम झूठे हो, और पाकिस्तान की अदालतों के पास क्या जवाब रह जाता कि वो कहती कि नहीं, बरतानिया की अदालतें गलत हैं। तो इसलिए इसको डिलेइंग टैक्टिक्स, प्रोसीजरल टेक्निकल एरर्स को बुनियाद बनाकर डिलेइंग टैक्टिक्स जो प्ले की गई। और इनकी बड़ी कोशिश थी कि ये फैसला, अभी भी इन्होंने यही कहा कि फॉर द इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इसको मुलतवी किया जाए, क्योंकि नवाज शबाज शरीफ साहब बहुत बिजी हैं और रिप्लाई नहीं दे सकते। जिस पर जज ने जो अल्फाज कहे थे, मैं ये बार बार, ये चूंकि इस ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, ये रिमार्क्स थे जो अदालत में दिए गए। और आम तौर पर जो रिमार्क्स होते हैं वो किसी भी ऑर्डर का हिस्सा नहीं होते। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी मुतादिद दफा जो रिमार्क्स दिए जाते हैं वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं होते। इनका मौकिफ ये था कि नवाज शहबाज शरीफ साहब नहीं आ सकते, तो इस पर जज ने ये कहा कि इन दिस कोर्ट रूम द प्राइम मिनिस्टर इज अ क्लेमेंट लाइक एनीवन एल्स, कि जैसा प्राइम मिनिस्टर आम बंदा इस अदालत के अंदर साइल है, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर भी है, तो लिहाजा उनके साथ कोई अलग सलूक नहीं रखा जाएगा। पाकिस्तान में तो आपको याद होगा ना कि ये कहते रहे कि दर्द है कमर में, आज मसरूफ बरकत हैं, फलां दौरे पर जा रहे हैं, नहीं आ सकते। इवन लेकिन खान साहब, यहां पर ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन इन्हें खास तौर पर इस्तेस्ना दिया गया कि इन्होंने ओथ लेनी है प्राइम मिनिस्टर की। बिल्कुल जी, अगर ये जस्टिस मैथ्यू निकलन होते पाकिस्तान में तो ये पूरे निजाम को उल्टा करके रख देते कि किस हैसियत से आप जा रहे हैं। पहले तो कानून में देखिए जी, एक तो मॉरल ग्राउंड्स हैं, वो हमारे पास पाकिस्तान में सियासतदानों के पास बिल्कुल भी नहीं है। जज अपनी जो लीगल विल थी उसके तहत भी ये कह सकता था कि किस हैसियत से, जस्टिस सिस्टम की एक विल होती है, रिट होती है, उस हैसियत से कह सकता था कि पहले आप आकर फर्द जुर्म तो आयद करवाए ना। तो ये दिस ओनली हैपन सर इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में इस किस्म के आपको लेकिन सर चीजें जिस जो तरह से नजर आप आएंगी आप बयान होती कर हैं। रहे हैं कि इन्हें स्टे नहीं दिया गया, लेकिन जो स्टेट टेलीविजन जिस तरह से रिपोर्ट कर रहा है या जो मरियम औरंगजेब साहब रिपोर्ट कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि डेली मेल अदालत में अपने इल्जामात को ताहाल साबित नहीं कर सका, अभी से कानून का सामना करना पड़ेगा। डेली मेल ने 1.5 साल हीले बहानों से केस को ताखीर का शिकार किया। ये तो डेली मेल के ऊपर अभी भी इल्जामात लगा रहे हैं, स्टेट टेलीविजन पर भी और मरियम औरंगजेब साहब अभी, कि डेली मेल हीले बहानों से ताखीर का मुजाहरा कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान में गवर्नमेंट इनकी जो मर्जी कहते रहे। मैंने तो ट्वीट भी किया है और मरियम को कहा है कि चैलेंज किया है कि आज तक जितने भी फैसले अदालत की तरफ से आए हैं, आप बैठ जाए मेरे साथ और आकर एक मुनाजरा कर लें। अगर आप ये समझती हैं कि डेली मेल ने अपना डिफेंस फाइल नहीं किया, तो फिर आपने किस चीज का रिबर्टल देना है, आपने किस चीज का रिप्लाई देना है अगर उन्होंने डिफेंस फाइल नहीं किया। 14 फरवरी 2022 को डिफेंस फाइल कर दिया गया था कि 50 सफ़े हैं शहबाज शरीफ के हवाले से और 80 सफ़े हैं अली इमरान के हवाले से, कि इन्होंने कहाँ कहाँ अकाउंट्स इनके इस्तेमाल होते हैं, किस तरह खानदान के लोगों को उनके बैंक अकाउंट्स को, और जितने भी किरदार थे वो बैंक ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं। और अगर आप कहेंगे तो अपने इस प्रोग्राम में भी आप दिखा सकते हैं। आई विल सेंड यू द कॉपीज ऑफ दैट रिप्लाई, एविडेंसेस हैं, तो उस एविडेंस का आपने रिप्लाई देना था ना। ये कैसे है, सिर्फ समझाने के लिए। शहबाज शरीफ साहब बरतानिया गए, उन्होंने कहा कि डेली मेल झूठ बोल रहा है, मैं मेरे खिलाफ जो इल्जामात लगाए मैं इसका दिफा करूंगा, और आप अदालत चले जाते हैं। अदालत में डेली मेल ने जाकर एविडेंसेस दे दिए कि जनाब हम झूठ नहीं बोल रहे, 14 फरवरी 2022 को ये 150 सफ़ों पर मुश्तमिल एविडेंसेस हैं। और जब वो एविडेंसेस दे दिए गए तो अब अदालत ने कहा कि इन्होंने तो एविडेंसेस दे दिए, अब आप इसका जवाब देंगे शहबाज शरीफ साहब और अली इमरान साहब, तो उसके ऊपर ये स्टे चाहते थे। अगर एविडेंसेस ना आए होते तो फिर ये किस तरह मरियम कह सकती हैं कि जनाब हमने तो अपना जवाब दे दिया और अब इन्होंने कोई जवाब नहीं देना। इन्होंने अब मामला कहां तक बढ़ेगा। अगर आप सच्चे हैं तो फिर आप क्यों बार बार मांग रहे हैं। आपने इनकी स्टे की एप्लीकेशन जो है, ये कहते हैं कि जी डेली मेल स्टे मांगता था, देखिए स्टे की एप्लीकेशन ऑर्डर शीट में इनकी खारिज हुई है, वो डेली मेल की नहीं हुई। इनकी तरफ से कहा गया था, क्योंकि 2 बरस इन्होंने इस केस को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया है इंजीनियरिंग के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है, सलमान शहबाज हमजा शहबाज जेल से बाहर आए तो पहला जुमला उनका क्या था, उन्होंने कहा कि देखो आज हम साबित हो गए, जी। डेविड रोज ने क्या किया, तो आज उसे मूंगली खानी पड़ी। फैसला तो आज तक नहीं आया इस केस का, सिर्फ पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल करना चाहते थे अब मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं,
हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर भी किसी के पास एक्सेस नहीं था इस फैसले का। लोगों ने इसे फॉलो ही नहीं किया। मैं क्योंकि पिछले 2 ढाई साल से लगा हुआ था और अभी भी लगा हुआ हूं, और मेरे पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी रोकी हुई है, जो अभी मैंने रिलीज नहीं की। लोग जानना, अगर जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर के पास एक्सेस नहीं है बहुत सारी चीजों का, तो आम पाकिस्तानी बेचारा जिसको बिजली का मसला है, जिसको वोट का मसला है, जिसको रोटी का मसला है, उस बेचारे तक क्या एक्सेस जाएगा? आप उसे जो कहेंगे वो कहेंगे हाँ जी देखें केस कर छड़िया ना इन्होंने, वो केस हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी इसका फैसला नहीं हुआ। 13 तारीख तक बदकिस्मती से अगर ये पाकिस्तान की शबाज शरीफ और उनके वकीला जो हैं। बदकिस्मत पाकिस्तान की मीडिया में उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं दिखा सकूं, ये पाकिस्तान का प्राइम अंग्रेजी अखबार है और इसमें भी एक छोटे से कोने पर ये एक छोटी सी खबर, इसको उस तरह डिटेल में लिखा नहीं गया। लेकिन सर, शहबाज शरीफ साहब जब से हुकूमत में आए हैं 4 दफा ये बरतानिया चले गए अपने भाई से मिलने। अभी रिसेंटली इन्होंने बेशुमार ममालिक के दौरे किए और रिसेंटली इन्होंने क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस है वो भी अटेंड की है। तो फिर कौन सा ऐसी मसरूफियात है शहबाज शरीफ साहब की जो तर्क करके वो अपने ऊपर लगाएंगे, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के जवाब नहीं दे सकते? और कौन सी ऐसी मसरूफियात है, और वाई ही वॉन्ट डिले? देखें, इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करना है, जी। पॉलिटिकली। और जितनी देर इसको लटकाया जा सकता है फैसला, इनके इनको तो फायदा ही हो रहा है ना। अभी तक तो कोई फैसला नहीं आया, अभी तो ये खेल ही रहे ना इसके ऊपर। जी। अब अगर रिबर्टल 13 तारीख को नहीं आता, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं। शायद ये जमा ना करवाएं और फिर तारीख मांग ले, इसको उड़ा दिया जाएगा। लेकिन एक और भी इसमें मामला है। 50 नकात हैं, मैं मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ। 50 नकात पॉइंट्स रेज किए गए डेली मेल की तरफ से। उन 50 पॉइंट्स को पॉइंट वाइज जो है उसका रिबर्टल जमा करवाना है, कि हम इससे भी इनकार करते हैं, इससे भी इनकार करते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी ट्रायल की। हम्म। 13 तारीख के बाद प्री हेयरिंग होगी, और प्री हेयरिंग के अंदर, प्री ट्रायल हेयरिंग के अंदर, इसे हम बोलते हैं केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस। जी। इसमें इस चीज का फैसला ये किया जाएगा कि एविडेंसेस क्या है, लिस्ट उसकी शेयर की जाएगी, फाइल जो है वो जमा करवा दी जाएगी जो एविडेंसेस अदालत में है। फिर इसके साथ साथ किन लोगों को क्रॉस एग्जामिन किया जाना है, इस बात का फैसला हो जाएगा। और सबसे अहम बात यह है, अभी वो जुमला तो मैंने जब ये खबर 2 रोज पहले ब्रेक की और पाकिस्तान का मीडिया तकरीबन को 1.5 दिन लेट था इस पे, और उन्होंने भी उसको उठाकर उसी खबर को लगाया। इस पे एक जुमला जो शहबाज शरीफ के हवाले से अदालत ने कहा ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनकी ये कोशिश थी कि किसी तरह इसको रोक दिया जाए और टाइम बाय किया जा सके। आपने टाइम बाय 2 साल कर लिया ना, आपको एक कुशन मिल गया फेस सेविंग का पाकिस्तान की आवाम के सामने। और 13 तारीख को अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं देते तो फिर ये कटहरे में खड़े होंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आम साइल खड़ा होता है। फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसमें ये है कि 13 के बाद एक्सेप्ट अगर कर लिया जाता है 2023 के अंदर, अक्टूबर 2023 में इसकी फाइनल हियरिंग होगी। फाइनल हियरिंग होगी। वो ये नहीं होगा कि एक दिन डिले कर दिया, जज नहीं आया, वकील छुट्टी पर थे। जिस तारीख को तय कर दिया गया शेड्यूल के मुताबिक, उसी तरह होगी। मैं आपको उसके एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पर अल्ताफ हुसैन के हवाले से एक केस चल रहा था। जिस दिन तारीख तय की गई थी कि इस दिन से ट्रायल शुरू हो जाएगा और 8 दिन 15 दिन महीना जारी रहेगा, वो उतने दिन जारी रहा और फिर उसके बाद फैसला आ गया। तो ये 13 के बाद प्री ट्रायल हियरिंग, अगर उसे कंप्लायंस अदालत उस अमेंडेड रिप्लाई को मान लेती है, और अगर नहीं मानती तो इस केस को स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा। और फिर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, मैं आपको इसकी एक और मिसाल भी दे देता हूँ। पेंट हाउस, फायर। एक स्टोरी डेली मेल ने की थी कि बरतानिया में हसन नवाज की प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट, ठीक है। उस वक्त भी बहुत ज्यादा शोर मचा था, बहुत ज्यादा शोर मचा था कि जनाब ये प्रॉपर्टीज इनकी हैं। लोगों ने कहा कि पैसा कहाँ से आया। तो उस वक्त सवाल ये किया गया कि अगर ये नहीं है आपकी और आप सच्चे हैं तो जाएं डेली मेल को सू कर दें। तो इन्होंने नहीं किया था। तो क्या बना उस केस का? पॉलिटिकली तो आप जुमलों में और नारों में तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसकी पाकिस्तान के लीगल जो इनके केसेस चल रहे हैं ना, उस पर कोई असर पड़ा ना इस पे पड़ा। अब इस केस में अगर शहबाज शरीफ साहब अपनी दरखास्त वापस ले लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है यार, मैं तुम्हें कॉस्ट, अपनी जो तुम्हारा खर्चा अभी तक हुआ है, वापस दे देता हूं, और ये केस स्टैंड करता है, आपने तो नैब कवानीन तो बदल ही दिए।
और फिर ये भी याद रखिएगा कि बरतानिया की अदालत में डेफेमेशन का केस है। ये केस नहीं है कि शहबाज शरीफ ने चोरी की और यहाँ की अदालत ने कह दिया कि हाँ ये चोरी की है। यहाँ पर हत्या इज्जत का दावा का दायर किया गया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ एक आर्टिकल छपता है और उस पर फैसला आ गया इनके खिलाफ। तो वो भी इसे आप किसी तरह किसी अदालत में पाकिस्तान में पेश नहीं कर सकेंगे। दो वजूहत हैं, एक कि वो हत्या के इज्जत के खिलाफ फैसला है, और दूसरा कि बाहर की नैब कवानीन के मुताबिक बाहर के एविडेंसेस को पाकिस्तान में जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने बड़ा टेक्निकली ये काम किया। दरखास्त अपनी यहाँ वापस ले लें, उनकी कॉस्ट पे कर दी जाए 3-4 लाख पाउंड, तो कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, हम सिर्फ आप और मैं और हमारे जैसे बाकी लोग ये बात कर रहे होंगे कि देखिए इन्होंने डेली मेल को केस किया था तो इनको वहां पर लेने के देने पड़ गए, और उनकी लीगल कॉस्ट जो है वो अदा करना पड़ी। तो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये डेली मेल की आज की तारीख में, यानी एज वी स्पीक, सबसे बड़ी फतह है कि ये उन्हें जुर्माना करवाने के लिए गए थे, लेकिन उनकी जो लीगल कॉस्ट है वो शहबाज शरीफ की जेब से जाएगी, अली इमरान की जेब से जाएगी, एंड दे आर द डीप पॉकेट्स। और सर मुझे ये बताएं कि फिर इसका जाहिर है और भी बहुत सारी इंप्लीकेशंस होंगी जाहिर है इंटरनेशनली, क्योंकि बरतानिया पाकिस्तान को एड देने वाले एक बड़े ममालिक में शुमार होता है, और ये एड के जिम्मे में आए थे, जो कि बरतानिया का टैक्स पेयर इसके ऊपर सवाल पूछेगा अपनी गवर्नमेंट से कि हम जनाब एड की मद में हमारे टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल हो रहा है और वहां पर वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है हुक्मरान। देखिए, फिर इसके बाद एक और केस चलेगा। ये तो हद इज्जत डेफेमेशन तक का मामला है ना, जिस नुक्ते पर अदालत में गए उसका फैसला होना है। फिर अगला एक केस ये चलेगा, और फिर ये देखना होगा कि वो केस किसकी तरफ से उठाया जाता है, जिसमें ये कहा जाए कि डेफिड का पैसा पाकिस्तान में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, क्या और शफाफ तरीका अपनाया जाए, गो के डेफिड की एक स्टेटमेंट मौजूद है। फिर सवाल उठाया जाएगा उन लोगों पर जो इसमें मुलविस रहे। अब मसला यहाँ पर यह है कि शहबाज शरीफ बरतानिया की में नेशनल नहीं है, कानून पाकिस्तान का ही इन्हें सजा देगा, और वहां पे अल्लाह से आपको केस चलाना पड़ेगा। और वो केस का हल क्या हुआ पाकिस्तान में, वो आपके सामने है। बरतानिया की हद तक एक आर्टिकल छपता है और उस आर्टिकल पे दावा किया गया है, और उस दावे के नतीजे में शहबाज शरीफ उनके खानदान के बारे में रिवलेशंस की गई हैं कि ये लोग मुलविस थे। उसका उसको उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा है, उन्होंने कहा कि हम साबित करेंगे हम सच बोल रहे हैं, और फैसला एक के हक में आ गया तो केस खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो दूसरी स्टेज है उसमें अलहदा से केस चलेगा, और वो पाकिस्तान में ही चलेगा, और इसको बतौर प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है पॉलिटिकली। आप तकरीरों में कहेंगे कि देखा शहबाज शरीफ ने केस किया था लेकिन वहां लेने के देने पड़ गए। मैं ये समझता हूं कि शहबाज शरीफ आज की तारीख में उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि आप तो किसी और को झूठा कहने गए थे, लेकिन आपने अदालत ने आपको कहा कि जो आपकी दरखास्त है और जो आप टाइम मांग रहे हैं हम इस पर आगे नहीं कोई फैसला जो है आपके हक में नहीं देंगे, और फिर इनके खिलाफ आ गया। 13 तारीख इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 13 तारीख को देखते हैं कि अब क्या फैसला अदालत करती है। इसको स्ट्रक आउट किया जाता है या नहीं किया जाता, इस पे हमें इंतजार करना पड़ेगा अब चलें 13 तारीख इरफान तक। साहब, इंशाल्लाह 13 तारीख को एक दफा फिर आपको तकलीफ देंगे। थैंक यू सो मच सर।